विश्व गुरु सम्मान 2025 का हुआ भव्य आयोजन। यूएसए, मैक्सिको व स्पेन के समाज सेविकाओं को दिया गया विश्व गुरु का सम्मान। बता दें कि यूएसए की डॉक्टर साधना, मैक्सिको की मिस ताडाना, स्पेन की जेनेरोसा और मैक्सिको की मिस क्रिस्टीना को इस साल विश्व गुरु सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें बड़ा गांव बलुआ स्थित हरेहू में डॉक्टर राम संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों गरीब महिलाओं को साड़ियां भी वितरित की गई। कार्यक्रम में बतौर अध्यक्ष विश्व गुरु विद्यापीठ के कुलपति पंडित क्षतीश द्विवेदी कुंठित और मुख्य अतिथि श्री रविंद्र उपाध्याय ने अपने विचार साझा किए। डॉक्टर साधना के साथ काशी मनीषी महासभा के कोषाध्यक्ष अभिषेक उपाध्याय, श्री राम महाविद्यालय के निदेशक डॉक्टर ज्योति भूषण मिश्रा, उद्गार संस्था के अचला पांडे, नीलम मिश्रा, आशीष मिश्रा, अनिल दुबे और सभाजीत यादव की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। विश्व गुरु विद्यापीठ द्वारा प्रत्येक वर्ष ग्लोबल गुरु अवार्ड का आयोजन किया जाता है, जो मानवता की उच्चतम सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। आयोजक मंडल में डॉक्टर राममूर्ति मिश्रा गीता फाउंडेशन भी थी। इस संस्था द्वारा लगभग लाखों दिव्यांग जनों की अनेक प्रकार से सेवा की गई है, जिसमें स्वास्थ्य शिविर के आयोजनों के साथ साथ दिव्यांग जनों के सहायक उपकरणों को भी दिया जाता है। तो आइए जानते हैं विस्तार से पूरी रिपोर्ट। जयदेश, खुशरंगीना की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। आपका जयदेश न्यूज में मैं हूं आपके साथ खुशरंगीना। आज हम बात करने पहुंचे हैं वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट से जस्ट बगल में सटा हुआ एक गांव है, जो कि बड़ा गांव है। बड़ा गांव में एक विद्यालय है। उस विद्यालय में आज कुछ फंक्शंस हो रहे हैं, लेकिन उनसे पहले हम उनके ऑनर से बात करते हैं, जिनका नाम है मिस्टर डॉक्टर ज्योति भूषण मिश्रा जी। तो स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे चैनल में आपका। और सबसे पहले तो आपसे हम जानेंगे कि आप अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। सबसे पहले सभी को प्रणाम, नमस्कार। और हमारा नाम ज्योति भूषण मिश्रा है और इस समय डॉक्टर राम संस्कृत महाविद्यालय का संचालन हरेहू ग्राम में किया जा रहा है। और हमारा जो मुख्य लक्ष्य है कि भारत के संस्कृति और संस्कृत भाषा को बढ़ाते हुए इस भारत देश को का नाम जो पहले से विश्व गुरु रूप में जाना जाता है, उसको और अच्छे से अमल कराना और सारा विश्व को इसका पहचान कराना। भूषण जी, जैसा कि आपने मुझे बताया था कि महाकुंभ के बाद कई सारे डेलीगेट्स आते हैं, जिनको आप विजिट कराते हैं और भारतीय संस्कृति से रूबरू कराते हैं, उसके विषय में बताइए। जी, जैसा हम पहले अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगीराज जी को बधाई देते हैं कि हमारे यहाँ जो विशेष कुंभ का आयोजन 144 वर्ष बाद हुआ, उसका एक भव्य आयोजन और व्यवस्था किए। और जैसा कि कुंभ के कारण हमारे जो देश विदेश में रहने वाले शिष्य भारत देश में कुंभ के कारण आए। अब तक डॉक्टर राम संस्कृत महाविद्यालय के योगदान से 732 विदेशी सैलानी भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित हमारे विद्यालय में आए, जो कुंभ में 6 से 7 दिन कल्पवास करके डॉक्टर राम संस्कृत महाविद्यालय में उपस्थित होकर के यहाँ पूजन यज्ञ इत्यादि कर, बनारस पंचगंगा स्नान इत्यादि करके और फिर लोग अपने देश के लिए वापस जाएंगे, जिसमें नाइजीरिया, मैक्सिको, यूएसए, जापान ऐसे करके 12 देश के लोग 732 के संख्या में हमारे संस्था के द्वारा उत्तर प्रदेश में संगम स्नान के बाद विद्यालय विजिट किए। और उनको हम विशेष आशीर्वाद के साथ बधाई भी देते हैं कि प्रयागराज कुंभ का स्नान कर वो संस्कृत महाविद्यालय में आए और हमारे देश के संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान ले करके अपने देश में उसका प्रसार करेंगे, जिससे निसंदेह हमारे देश का योग, आयुर्वेद और अन्य जो ज्ञान है, पद्धति है, वो विश्वव्यापी होगा। उन सैलानियों को जहां भारत बुलाना, उनको सभी स्थलों पे दर्शन पूजन करवाना, उनके ठहरने का इंतज़ाम करना, ये सब कुछ कैसे मुमकिन होता है?
जी, जैसा कि हमने पूर्व बताया कि हम 7 साल जापान के कोबे शहर में योगा अध्यापक के रूप में कार्य भी करते थे और 7 साल वहाँ कार्य करने के बाद योगी राज जी के मोदी जी के नेतृत्व को देखते हुए भारत वापस आए और यहाँ वापस आने के बाद निसंदेह है अभी भी हम संस्कृत विद्यालय में कार्य करते हुए ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा विश्व भर में योग, संस्कृत इत्यादि का क्लास लेते रहते हैं और वो सभी भी हमारे जो छात्र हैं जब हमारे प्रयागराज या उत्तर प्रदेश आने की बात थी तो उनका टीम बना करके 10 का, 12 का, 20 का टीम बना करके और ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से वो बनारस, प्रयागराज इत्यादि विजिट किए। यहाँ पे अन्य धार्मिक स्थानों का भ्रमण भी किए और इसके बाद यहाँ पर डॉक्टर राम संस्कृत महाविद्यालय में आने के बाद उन्होंने हिंदू धर्म की दीक्षा भी ली। उनका नाम एक विदेशी नाम के साथ साथ एक भारतीय नाम भी रखा गया जिसमें बहुत से लोग शामिल हुए। तो उनमें से क्या किसी ने सनातन धर्म भी ज्वाइन किया? जी, आपको हिना जी बताएं, हमारे जो जितने भी 732 छात्र आए हैं वो सभी के सभी हिंदू धर्म से प्रभावित भी हैं और सभी का अपना एक हिंदू नाम भी है चूँकि वो सभी हिंदू धर्म की दीक्षा भी ले चुके हैं और वो हिंदू धर्म की दीक्षा लेते हुए कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, तो एक अच्छे ज्ञान और तर्क और कार्य के साथ साथ वो हिंदी धर्म को स्वीकार करते हुए और हिंदू धर्म के अपने धर्म के अलावा भी वो हिंदू धर्म को भी स्वीकार कर चुके हैं। जी, हिंदू धर्म को स्वीकारते हुए वो एक अच्छे जीवन की परिकल्पना करते हैं, चाहे वो वैवाहिक जीवन हो, चाहे पुत्रवत विकास हो, चाहे संस्कार हो, इसलिए वो हिंदू धर्म से प्रभावित ही नहीं, उसे स्वीकार भी कर चुके। जैसा कि ज्योति भूषण जी आपने बताया कि आप 7 साल तक बाहर थे, जापान में थे और मतलब किन परिवेश में आपको जापान जाना पड़ा और फिर आप वापस वहाँ से आए तो क्या उद्देश्य लेकर के आए आप भारत में? जी, बड़ा थोड़ा सा मुश्किल सवाल है आपका हिना जी। जब हमारा शिक्षा यहाँ भारतीय गुरुकुल परंपरा से हमने शास्त्रीय आचार्य किया और पूरा शिक्षा हो जाने के बाद विदेश में एक रोजगार के हेतु केवल हमारा बाहर जाना हुआ, क्योंकि वास्तव में हमारे देश में संस्कृत से पढ़े हुए छात्रों के लिए रोजगार न के बराबर है और है भी तो वो एक साधारण रूप में कथा पूजन तक ही सीमित है। तो इस उद्देश्य से रोजगार पूरक आवश्यकताओं के लिए विदेश जाना हुआ और वहाँ जाते ही योग और संस्कृति का जो हमने लोगों के बीच में लगाव देखा कि हमारा महज 1 माह के बाद ही हम अपना योगा स्टूडियो का नींव रखे और 7 साल में जो हमने विकास किया वो बड़ा ही अतुलनीय था, सहयोग पूरक था और उस दौरान में अपने छात्रों की संख्या, कार्य इत्यादि अच्छे हुए और लोग आज इतना बढ़ गया कि लोग भारत आवागमन, इस समय हम भारत में रहते हैं फिर भी वो छात्र प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में भारत के भ्रमण के बहाने या अन्य संस्कृति को जानने के बहाने वो हमारे देश आते रहते हैं। इसी बहाने हमारा भी सभी छात्रों से अपना मुलाकात भी होता रहता है। ये तो बहुत सराहनीय काम है आपका कि आपने भारत की संस्कृति को विदेशों में उजागर किया और विदेशी पर्यटक जो है वो भारत की संस्कृति को अपनाने के लिए भारत आ रहे हैं। तो आम दिनों के मुकाबले महाकुंभ में इनकी संख्या अगर देखी जाए तो क्या कुछ ज़्यादा थी? जी, हालांकि निसंदेह संख्या तो ज़्यादा था ही और संख्या ज़्यादा होने के साथ साथ जिस तरीके से उसका मैनेजमेंट हमारे मुख्यमंत्री साहब ने किया वो आदरणीय और अतुलनीय था और बड़ा अच्छा लगता है जान करके कि कई देशों की जितनी जनसंख्या होगी उससे ज़्यादा तो हमारे यहाँ लोग डुबकी लगा लेते हैं। ये शायद विश्व का एक सबसे बड़ा मेला भी है और अपने वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड से हमारे योगी आदित्यनाथ जी को सबसे बड़े भीड़ के प्रबंधन के लिए नामित भी किया गया है इस वर्ष। अच्छा, जिस
जिस तरीके से आपने योगा को इतना ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, जिस तरीके से भारत में बाहर के डेलीगेट्स आ रहे हैं, आज आपने एक सम्मान समारोह भी रखा हुआ है, इसके बारे में बताइए। जी, एक माननीय क्षितिज कुमार द्विवेदी जी के द्वारा और अभिषेक उपाध्याय जी के द्वारा एक यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की गई है जिसका नाम ग्लोबल गुरु विद्यापीठ है। उसके तहत विश्व भर में जो भी योग के क्षेत्र में, भारतीय परंपराओं के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उनको विश्व गुरु सम्मान से सम्मानित कर उनके कार्य में और बढ़ावा दिया जाए ताकि वो और भी अच्छे से भारत के ज्ञान का विकास कर सके। उसके लिए आज यूएसए से आई हुई डॉक्टर साधना जी का सम्मान समारोह भी है और डॉक्टर साधना जी के अलावा जेनेरोसा जो स्पेन की हैं, तदाना जी मेक्सिको की हैं, उनको भी आज विश्व गुरु सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी दर्शक हों या सभी भारतीयों से हमारा जो विशेष आग्रह है कि हमारा देश पहले से संस्कृति, संस्कृत, ज्ञान और रीति रिवाज इत्यादि से परिपूर्ण रहा है। हम पाश्चात्य की ओर अग्रसर न होकर के अगर अपने देश के ज्ञान पर विश्वास करें और उसके ज्ञानवर्धन करें तो शायद इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए और कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ डॉक्टर ज्योति भूषण मिश्रा जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने कई कुछ चीज़ें बताई कि जिस तरीके से इनका जो सराहनीय काम है वो भारत में ही सीमित नहीं है, विदेशों में भी पंख पसार रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि 700 से भी ज़्यादा डेलीगेट्स इस बार महाकुंभ में आए भारत में और उन्होंने काशी और प्रयागराज की संस्कृति को देखा और सनातन धर्म से इतना ज़्यादा उनका लगाव था कि उन्होंने अपना नाम भी हिंदू रख लिया। और ये चीज़ें सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, जापान में भी इनके विश्वविद्यालय हैं और कई तरह की काम जो है इस तरह से ज्योति भूषण जी करते चले आ रहे हैं। तो ऐसे ही नई नई कहानियों के साथ आपसे फिर से हम मिलेंगे। तब तक के लिए यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें जय देश के साथ। मैं हूँ खुशरंगीना। धन्यवाद।